आसिफ साहब, भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहां पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है। India's leadership has started working and showing their power. रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। उसका नतीजा ये है कि इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका में एंट्री लेने वाली है। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। ये जो ट्रेन है इसके आगे दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज भी हैं, जहां पे भारत का तिरंगा और श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी है। कि भारत की ओर से 2,720 करोड़ रुपए, लगभग $318 मिलियन का एक ऋण सहायता दी गई थी। और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। देखिए कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का विजिट कितना सिग्निफिकेंट था और ये कैसा रहा, जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं दिया था। जैसा वेलकम, जिस तरीके से वेलकम नरेंद्र मोदी को उन्होंने किया है। ऐसा क्यों है? और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? लेकिन हम स्टार्ट करते हैं वहां से कि जहां पर हमें पता ये चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को श्रीलंका का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप देख रहे हैं जी, ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब देखिए, बात यह है कि ये कोई पहला अवार्ड तो है नहीं मोदी साहब के लिए। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब, वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं तीनों कंट्रीज के जो हुए हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एमओयू ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके, जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है,
जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड इन्वेस्ट है। मोदी साहब को थपड़ा थोपड़ा दिया उन्होंने, हाथ उनके ऊपर रखा। तो ये आप देखें कि मोदी इस तरह अंदाज से जिधर भी जाते हैं, खास तौर पे अभी जब थाईलैंड में थे तो उधर भी इसी तरह गए थे, रिलीजियस प्लेस पे गए थे। तो जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी का दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान होता है, ही डजंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू बी एट ए रिलीजियस प्लेस। वो किसी भी रिलीजियस प्लेस जो है उसको वो इग्नोर नहीं करता, और वो सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि हमारा आपका ताल्लुक ही हिस्ट्री का, हमारा आपका ताल्लुक ही सिविलाइजेशनल है। ये जो 2300 साल पुराना जो बोधि ट्री आया है आपके पास, ये देखें हमने, ये देखें हमारी, ये वहाँ से आया। बेसिकली मोदी साहब उनको बता रहे हैं कि आप लोग बच्चे हो हमारे, आप लोगों का सारा सेटअप है वो इंडिया से आया हुआ है, इंडिया की आपके ऊपर छाप है, ये कह रहे हैं वो। दोस्तों को जिनको समझ आया कि मोदी साहब का स्टाइल यही है, आप सारे इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, इंडिया से इंस्पायर हो, इंडिया ही सारा कुछ है बेसिकली, ये मोदी साहब बात करते हैं और कोई बात नहीं वो कर रहे। और बहुत सारे लोगों को नहीं सारी बातें समझ इस चीज़ की कि ये क्या वो कह रहे हैं और किस अंदाज से वो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये तासुर यही दे रहे हैं, ठीक है जी, कि ये जो इस चीज़ का ना, वो बिल्कुल 100% इस चीज़ का तासुर दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोदी साहब ने ये जो इम्प्रेशन देना शुरू कर दिया कि हमारा और आपका रिलीजियस कनेक्शन है, ये बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। एंड देन बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है